अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ वासिफ़ अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, जिस भी मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उससे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी न्यू आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलिए टाइम को ज़ाया किए बगैर हम इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन कराम, भारत वाले इंडिया वाले कहते हैं कि मेहदी हसन के गले में भगवान बोलता है, और जबकि पाकिस्तानी कहा करते हैं कि आबदा परवीन के गले में भगवान बोलता है, जबकि ख़ुद आबदा परवीन कहा करती थी कि लता जी के गले में भगवान बोलता है। आबदा परवीन साहिबा मौसीकी का एक ऐसा अहद है जिसका कोई सानी नहीं है। आबदा परवीन साहिबा का मौसीकी से इश्क का एक ये भी सबूत है कि उन्होंने अपने बेटे का नाम शाह लतीफ़ भटाई से अकीदत के तौर पर सारंग भटाई रखा, जो कि अब म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं। आबदा परवीन साहिबा वो हस्ती हैं जिनके फैज़ से नासिर काज़मी जैसे शायरों ने शोहरत हासिल की। ना लिबास की परवाह और ना ही चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए चेहरे पर मेकअप की तय, और बाल भी इस तरह बिखरे हुए जैसे कि दरवेश हों। ये आबदा परवीन साहब की वो तस्वीर हैं जिनको हम अरसा दराज से टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और रेडियो पर मशहूर कुन आवाज़ सुन रहे हैं। हैरान की बात यह है कि जब मुल्क में दुनिया में डिस्को का राज बोल रहा था, तब भी आबदा परवीन अपने सूफियाना कलाम की वजह से लाखों दिलों पर राज कर रही थी। सिंध के लोगों का माहौल दरगाह का माहौल है और इनका मिजाज भी दरगाही है। मेरे वालिद साहब में भी दरगाह का एक रंग था जो बाद में हम सब में भी आया। आबदा परवीन साहब कहती हैं कि मेरे वालिद साहब का मौसीकी का एक स्कूल था जहाँ पर वो सूफ़ी और क्लासिकल म्यूज़िक सिखाया करते थे। ताहम बचपन से ही मेरे इर्द गिर्द ऐसा माहौल था। नाज़रीन कराम, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं आबदा परवीन साहिबा की अज़वाजी ज़िंदगी के बारे में, कि वो किस तरह किसी की ज़िंदगी में गई और उनकी एक मुक़द्दस मोहब्बत की कहानी क्या है। आपके साथ हम ये ज़रूर शेयर करेंगे। आबदा परवीन साहिबा के वालिद गुलाम हैदर साहब को मौसीकी से गहरा लगाव था। ये लगाव आहिस्ता आहिस्ता इश्क में तब्दील हो रहा था। घर में रागो रंग की महफिल ने आबदा परवीन को सुर के बहुत करीब कर दिया। वालिद साहब ने जब ये देखा कि उनकी बेटी मौसीकी में दिलचस्पी ले रही है, तो उन्होंने उस्ताद सलामत अली खां के शागिर्दी में इन्हें दे दिया। 1972 में रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद पर एक प्रोग्राम में आप पहली मर्तबा शौकिया गुलकार के तौर पर सामने आई। प्रोग्राम के नौजवान प्रोड्यूसर गुलाम हुसैन ने जब आबदा परवीन की ये परफॉर्मेंस देखी, तो उसने आबदा परवीन के ये गोहरे ये गाना देखकर ये तय कर लिया कि ये लड़की इसकी जीवन साथी बन जाए तो वो इसके शौक़ को बामे अरूज तक ले जाएगा। गुलाम हुसैन ने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार आबदा परवीन के वालिद गुलाम हैदर से किया। तो उस वक़्त उन्होंने सोचा कि रेडियो प्रोड्यूसर ही मेरी बेटी के शौक़ को जला बख्श सकता है। इसी तरह नाज़रीन कराम, कुदरत ने इन दोनों को जीवन साथी बना दिया। नाज़रीन कराम, यह भी सच है कि अपने मेयार के बलबूते पर ये आबदा परवीन के बारे में कहा जाता है कि आबदा परवीन साहिबा बहुत महंगी गुलकार थी। एक बार कराची के एक कॉलेज इंतज़ामिया ने आबदा परवीन को सुनने की फरमाइश जाहिर की। उसी कॉलेज में आबदा परवीन का बेटा भी पढ़ता था। जब आबदा परवीन साहिबा से राब्ता हुआ तो उन्होंने 3 घंटे की परफॉर्मेंस का 25 लाख रुपया मांग लिया। इतनी रकम सुनने के बाद इंतज़ामिया को अपनी पेशकश को वापस लेना पड़ा। आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि आबदा परवीन अपनी ज़िंदगी में एक प्रोग्राम बिल्कुल फ्री और आज़ाना तौर पर करती आई हैं, और वो इनका प्रोग्राम अब्दुल लतीफ़ भटाई के मिज़ार पर होता था। जब ज़िंदगी में
आजी के बारे में इनसे सवाल किया गया, इनसे पूछा गया, तो इसके जवाब में आबिदा परवीन ने एक वीडियो बयान में कहा है कि मुझे बचपन में मेरे वालिद साहब ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दरवाज़े का कैदी बना दिया था और ये सब अदब व एहतराम उनके दरवाज़े की ही देन है। आबिदा परवीन का मज़ीद ये भी कहना था कि हम इंसान हैं, हमारी हैसियत से इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। जबकि साथ ही साथ आबिदा परवीन ये वाक़या सुनाते हुए ज़ोरों कतार से रोती भी हैं। डॉक्टर कदीर खान साहब ने कहा था कि अगर आप खामोशी में बैठकर कुछ सुनना चाहते हैं तो आबिदा परवीन साहिबा की ये गज़ल सुनिए। ढूंढोगे मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब है हम। ये गज़ल सुनने के बाद आप वजद में आ जाएंगे और दुनिया से गाफिल हो जाएंगे। उर्दू ज़बान है ही ऐसी प्यारी कि दरिया को कूजे में बंद कर सकती है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का कहना था कि आबिदा परवीन अपनी गज़लों में ऐसी शिरीनी डाल देती हैं कि इंसान अपनी ज़ात से ही गाफिल हो जाता है। याद रहे कि आबिदा परवीन साहिबा के शौहर गुलाम हुसैन 1980 में रिटायर्ड हो गए थे और 2000 में एक इंटरनेशनल फ़्लाइट में इनको हार्ट अटैक हुआ और ये इंतकाल कर गए थे। आबिदा परवीन साहिबा की 2 बेटियां और 1 बेटा है। तो नाज़रीन कराम, आपको ये तारीख़ी कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पूरे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम रोज़ मिलते रहें। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।